बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज उपस्थित हूँ मेरी डायरी के 24वें और आखिरी पन्ने के साथ। सीज़न 1 का ये आखिरी एपिसोड है। इसके बाद 24 एपिसोड हो जाएंगे सीज़न 1 के। तो मैं करूँगा ये कि 4-4 एपिसोड करके 6 और कार्यक्रम बनाऊँगा, जिसमें ये होगा कि ये मेरा पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, जो भी 24 पन्ने हैं, सुनने के बाद लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी, मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने, किसने फ़ोन करके क्या कहा, मैं ये बताऊंगा आपको, है ना। तब तक के लिए फ़िलहाल आइए पढ़कर सुनाता हूँ मैं मेरी डायरी के 24वें पन्ने पर क्या लिखा है ना। मेरी डायरी। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसा हम चाहते हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे उस रात हुआ। मैं ये ख्याल करके सोया कि कल सुबह जल्दी जगकर सबसे पहले मुझे अपना वीडियो शूट करना है, उसके बाद ही किसी काम में उलझना है। आपने कभी ऐसा सोच करके सोया है कि कल सुबह उठूंगा तो सबसे पहले यही काम करना है, उसके बाद कुछ और जब सुबह हुई तो पता चला कि जिस काम को सबसे पहले करना था वो काम उस दिन का सबसे आखिरी काम होता है। उसके पहले आप बहुत सारे काम कर चुके होते हैं, है ना। तो आइए मेरे साथ क्या होता है मैं आप बताता हूँ आपको। कुछ लिखा था खुद से, बस वही सुनाने वाला था अपने वीडियो में। और जब मैं अपना लिखा कुछ सुनाता हूँ तो मेरी उत्सुकता ठीक उसी तरह होती है जैसे अभी अभी एक चिड़िया का बच्चा अंडे से बाहर निकला हो और अभी अभी ही वो पूरी दुनिया एक ही उड़ान में भरना चाहता हो। कल सुबह जल्दी जगना है के साथ मैं सो गया। मैं सो ही रहा था कि मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। घर के लोगों के तो नहीं थे। सुबह हो गई थी और मैं अपने समय से 15 मिनट लेट था। अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा कुछ मेहमान आए हुए हैं। मेरी डायरी में थोड़ा प्रेशर में आ गया, पर अपने प्रेशर को छुपाते हुए सोचा कि चलो पहले नहाता हूँ, फिर जल्दी से अपना वीडियो शूट कर लेता हूँ। तब तक पिताजी ने आवाज़ लगा दी, कहा रसोई में माँ के पास चले जाओ, कुछ बाजार से सामान लाना है। ये क्या था, मन में बोला। मैं मानो को कोसते हुए रसोई में माँ के पास गया। माँ ने लंबी लिस्ट पकड़ा दी और मैं फिर से ही कहा, हो गया आज का मेरा वीडियो शूट। अब वीडियो का क्या होगा, क्योंकि छोड़ तो नहीं सकता। फिर ख्याल आया क्यों ना आज बाहर स्टेशन के पास वाले जंगल में जाकर शूट कर लेता हूँ। मेरी डायरी। मैं उधर जाने से थोड़ा कतराता हूँ। कुछ परेशानी नहीं होती, बल्कि घर से बेहतर शूट तो वहीं होती है। मेरी डायरी। अब तुमसे क्या बताऊँ और क्या छुपाऊँ। सुनो, 2 किस्से सुनाता हूँ। अब तक मैं सिर्फ 2 बार ही उस जंगल में शूट करने गया था। पहली बार हुआ कुछ यूँ, सब तैयार है। दिन में लाइट की ज़रूरत तो होती नहीं, पर कैमरा, माइक, मेरे बाल, मेरे कपड़े सब सेट। कैमरा ऑन। मेरे बोले हुए अभी 2 मिनट ही हुए थे कि ठीक मेरे पीछे एक बाइक आकर खड़ी हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पीछे 3 लोग थे बाइक पर। उन्होंने कहा, भाई कौन सी फिल्म की शूटिंग हो रही है? हम लोग भी फिल्म में आएंगे ना। मैं थोड़ा चुप हुआ, अब क्या कहता। खुद को शांत रखा और कहा, भाई साहब ये फिल्म की शूटिंग नहीं, एक छोटी सी वीडियो है और इसमें सिर्फ मैं ही आता हूँ और कोई नहीं। फिर बिना विलंब के वो महानुभाव तीनों चले गए। मेरी डायरी। अब दूसरा दिन हुआ कुछ यूँ। एक बात कहूँ,
अगर पूरी वीडियो एक ही टेक में शूट हो जाए तो मन बहुत प्रसन्न होता है। अगर वीडियो के व्यू हो या ना हो वो बात की बात है, पर मन शाबाशी देता है। उस दिन हुआ कुछ यूँ, सब सेट, कैमरा, माइक, मेरे कपड़े, मेरे बाल, सब सेट, कैमरा ऑन, शूटिंग शुरू। सब अच्छे से हो ही रहा था। 1 से 2 मिनट में वीडियो पूरा होने वाला था, बिना कट के, कि अचानक एक महानुभाव आधी उम्र के थे, ठीक बीचों बीच आकर के खड़े हो गए, कैमरा और मेरे बीचों बीच, और कुछ ऐसा देख रहे थे, शायद पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हो, और पूछा, ये क्या हो रहा है? मेरी डायरी, मैं भी बोल दिया। गुस्सा तो था पर उनको बताया नहीं। कहा, गेहूं की कटाई कर रहा हूं, आइए थोड़ा सहयोग कर दीजिए आप भी। मेरी डायरी, तुम सुन रही हो ना? तुम समझ सकती हो मैं बाहर जाने से क्यों कतरा रहा था। पर इसके अलावा मेरे पास आज के लिए कोई दूसरा चारा भी नहीं था। फिलहाल के लिए मैं बाजार गया और वापस आकर अपना शूटिंग का सामान उठाया और स्टेशन के पास वाले जंगल की तरफ बढ़ गया। भीतर से डर भी रहा था और मन में भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था, बस आज के लिए बचा लीजिए। मैं स्टेशन के पास वाले जंगल में पहुंच गया। एक अच्छा सा व्यू देखा और कैमरे को सेट किया। सब ठीक था। अब से थोड़ी देर में ही शूट शुरू होने वाला था कि एक कोयल ने कूक भरी। उसकी एक कूक ने मेरी अब तक की सारी थकान, प्रेशर और परेशानी सब दूर कर दिया। मैं भी खुश होकर पीछे से कूक भर दिया। फिर उसने कूक भरा। थोड़ी देर तक ये कार्यक्रम चला। कभी उस पहले वो कूक भरती, फिर मैं, फिर वो, फिर मैं। फिर अचानक वो कोयल चुप हो गई। मुझे लगा शायद वो कहीं चली गई हो, पर अंत में कूक मैंने भरा था तो बारी उसकी थी। मेरी डायरी, बहुत दिन बाद, करीब 1 साल के बाद, मैं कविता पढ़ रहा था विजय देव नारायण शाही जी की। उस कविता से मैं यही समझ पाया। उसमें लिखा था कि मौसम की नई शुरुआत पर कोयल ने कूक भरा और पीछे से एक छोटा बच्चा उसकी आवाज़ को नकल किया, जैसे मैंने किया था। फिर उस कोयल ने कूक भरा, फिर उस बच्चे ने। थोड़ी देर तक वो कार्यक्रम चला कूक भरने का। फिर अंत में बच्चे ने कूक भरा और खींचकर कोयल चुप हो गई। गुस्सा होकर कोयल चुप हो गई और खुश होकर बच्चा। यही उस कविता का सारांश था। मेरी डायरी कविता पढ़कर मुझे तब पता चला कि उस दिन कोयल कहीं गई नहीं थी, वो पास में ही थी किसी पेड़ पर। बस मेरे बोलने से वो खींचकर चुप हो गई थी। और इस बात को मुझे 1 साल के बाद जब मैं वो कविता पढ़ा तो मुझे पता चला। कैसा लगा आपको मेरी डायरी का 24वां पन्ना? ज़रूर बताइए कमेंट में। इंतज़ार है आपके कमेंट का। और कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इंतज़ार करिएगा 24वें एपिसोड के रिव्यू को सुनने के लिए, है ना? साथ में करेंगे और साथ में सुनेंगे, है ना? तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और